बार तो वो पुलिया पुलिया देखेगी। विनायक जी ठीक है, ठीक है। ऊपर भी बगर गाँव पूरा आने वाला है सर, ऊपर चलो। उसी का कारण है सर इसका। बार बार आता है कि ये सुरंग भी है ऊपर पानी का। हो गया बालक भी उधर जाओ, बच गए आप लोग, बच गए, ये बड़ी बात है। लड़का भी ऐसे, पति भी ऐसे, डर से पूरी जितना कमरा था सारा खत्म हो गया। इतना जोर से बीनते हैं कि मैं हाइड्रो पावर की वजह से सारी। सर इसमें 9 ग्राम पंचायत है सर, इस वाली स्लाइड में ना सर, ये सारा स्लाइड जोन में सर। अरे विस्थापन वाली हो गई बात, विस्थापन सर कुछ तटबंध हो गया, वो भी कर दी, वो भी तटबंध वगैरह जो भी वही चीज कह रहे हैं, आ रही है, एक और टीम आ रही है ना, फाइनल कर देंगे उससे। सर मैक्सिमम रीजन उसी का है, मैक्सिमम रीजन। टनल गुजर रही है उसी के दायरे ये सर ऊपर, ये ऊपर पकड़ सारा कर सर आपको हाइड्रो पावर की सूरज है जो स्लाइड आया हुआ है। अब 100 मीटर इधर यहाँ पर गुत्तू में बादल फटने की घटना हुई है और इसके कारण से काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ मकान भी उसकी जद में आए हैं, मवेशी भी आए हैं और सभी जिलाधिकारी को, जिला प्रशासन को कहा है कि जो अन्य भी जो गांव जहाँ पर भी इस प्रकार की संभावना या जिस प्रकार की आपदा की संभावना है उन सभी स्थानों का आकलन कर लें और किन कारणों से ये आपदा आ रही है ये भी ज़रूर देख लें और जो आपदा से पीड़ित हैं या आपदा से प्रभावित हैं उनको तत्काल सहायता करी जाए और जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं आपदा से प्रभावित होने के कारण से जो नुकसान हुआ है उसको तत्काल किया जाएगा। उसमें कहीं पर भी किसी भी स्तर पर धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारा प्रयास होगा कि कम से कम जो है जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान को जल्दी से जल्दी जो है पुनर्निर्माण किया जाए। हाँ कहा है मैंने सर, ये 1 बजे के करीब मतलब हम सो रखे थे उस टाइम में, तो खिड़की से पानी आया अंदर। उस समय मतलब सो रखे थे, लड़का भी सो रखे थे। मैंने बस जैसे खिड़की खोली देखा मैंने कि पानी का शब्द हो रहा है, देखे तब तक खिड़की से पानी अंदर आ गए थे। तो हम मतलब कि बाहर आए ना, तो हम इधर करे ना उधर करे, पानी के साथ हम गेट भी खोला तो गेट के बिल्कुल खुले नहीं, गेट वहाँ से जाम हो गए था, गेट इधर से भी टूट गए था सब। बस तब उस समय हम मतलब नीचे थे थोड़ा, हम दोनों बाप लड़का में। उस समय हम ग्रिल के पास आए, ग्रिल के पास से हम ग्रिल टूटा उसके साथ हम नीचे आ गए रोड में। तब मैं कुछ होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ कैसे हूँ। तब 2 बजे के करीब गई मैं ऊपर उनके घर में। उस समय मैंने सबसे पहले अपनी बहन के लिए किया कॉल, अपनी भाई के लिए किया कॉल। भाई तो बह रहे थे, उसने फ़ोन रात में वहाँ का टाइम तो पता नहीं क्या था, पर बहन ने उठाया फ़ोन रुड़ के में।
उन्होंने बोला कि चलो घबरा मत, हम अड़ोस पड़ोस वालों के लिए फ़ोन करते हैं। तो उन्होंने किया जगह जगह फ़ोन, तो हमारा पड़ोसी है, उन्होंने मेरी सारी मदद उन्होंने की। हाँ, मांगे कि मतलब कि हमारी मदद, मकान बना के दे दो मेरे को। मेरा बनाने वाला कोई नहीं है, लड़का भी ऐसे बनाने वाला कोई, जो भी सामान था सब भाग के चल गया, जो भी गणा तगादा था वो भी नहीं रहे मेरे पास। सारा हमारा 4-5 कमरा यहाँ से भी टूट गया, वहाँ भी देख लो, आप देख रहे हो, कुछ नहीं बचा। मेरी सबसे निवेदन है कि मतलब मेरी मदद कर दो, मेरे मकान थोड़ा बहुत एक कमरा बना के दे दो, बस ये निवेदन है मेरे सबसे। लोगों को रुकाया है, क्योंकि उनको इसलिए रुकाया क्योंकि उनके घर में भी हमको लगता है कि अभी सेफ़ नहीं होगा। तो जब तक सेफ्टी नहीं होती उनको व्यवस्था सेफ़ जगह रुकाएंगे, और अगर उनको किराए पे जाने का होगा तो किराए पे भी जा सकते हैं। अगर उनका घर सेफ़ नहीं होगा, उसका जो भी धनराशि होगी राज्य सरकार वहन करती है उसका। इसमें प्राथमिकता जैसा आपको पता है पहली है कि किसी को भी कोई हानि ना हो, सब सुरक्षित रहें, तो उसी डायरेक्शन में काम किया जाए। सड़कों को लेकर संपत्तियों को काफ़ी इसमें नुकसान हुआ है, तो उस क्रम में बिजली, पानी, सड़क आदि सभी व्यवस्थाओं को सुचारू किया जा रहा है। और हमने करीबन 20 से 25 परिवारों को विभिन्न गाँवों के अलग अलग जगहों पर सेफली उनको भी रुकाया है, जब तक कि स्टेबलाइज नहीं होती सिचुएशन। सर पिछले करीबन 20-25 दिन में 3 से 4 घटनाएं हुई हैं, तो उसमें जो भी विलेजेस हमारे ऐसे वल्नरेबल मिले हैं, वहाँ सभी जगह हमने जियोलॉजिकल सर्वे भी करा लिया है, कुछ जगह हमने भूमि भी चयन कर ली है। तो इन गाँव में भी देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी ऐसी मांग होगी, या जियोलॉजिस्ट जो अगले 2 दिन यहाँ विजिट करेंगे, अगर कहीं भी विस्थापन का कोई मैटर बनता है तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त कुछ सुरक्षात्मक कार्य भी लोगों के द्वारा मांग की जा रही है, जैसे नदी के आसपास की कोई दीवार लगाई जाए, या गांव के आसपास दुकानें, घरों के ऊपर कोई सुरक्षा कार्य किया जाए, तो उस डायरेक्शन में भी काम करें। सर एक लास्ट और इसके आसपास के करीबन 8 से 10 गांव में जो आपदा आई थी 20 और 21 की रात को, तो उसमें कुछ सड़कें हमारी डैमेज हुई हैं, कुछ हमारे ब्रिजेस डैमेज हुए हैं, छोटी पुलियाँ हैं, और 4 से 6 मकान हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ और करीबन 20 मकान आंशिक क्षतिग्रस्त हैं। इसके अतिरिक्त करीबन 17 पशु हैं जिनके दबे होने की खबर है, जिनको अब हम खोज रहे हैं। कुछ उसमें बॉडीज़ रिकवर करी पशुओं की, कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी परिचित व्यक्तियों का जो नुकसान हुआ है उसको रिकवर और रिहेबिलिटेट कर रहे हैं हम लोगों को भी। और कुछ हमने परिवार अलग अलग गाँव में करीबन 30-20 परिवार अभी तक ऐसे हैं जो कि हमने दूर सुरक्षित स्थानों पर ठहराए। सर ऐसे कई स्कूलों में आपदा प्रभावित लोगों को रुकाया है, क्योंकि उनको इसलिए रुकाया क्योंकि उनके घर में अभी हमको लगता है कि अभी सेफ़ नहीं होगा। तो जब तक सेफ्टी नहीं होती उनको व्यवस्था सेफ जगह रुकाएंगे, और अगर उनको किराए पे जाने का होगा तो किराए पे भी जा सकते हैं। अगर उनका घर सेफ़ नहीं होगा, उसका जो भी धनराशि होगी राज्य सरकार वहन करती है उसका। इसमें प्राथमिकता जैसा आपको पता है पहली है कि किसी को भी कोई हानि ना हो, सब सुरक्षित रहें, तो उसी डायरेक्शन में काम किया जाए। तो सड़कों को लेकर जैसे मेंढी सिंधवाल गाँव कट चुका है, गंवाना 3-4 गाँव हमारे डिस्कनेक्ट हो रखे हैं, उनके लिए डिपार्टमेंट्स को बता दिया है कि टेम्प्रेरी बेसिस पे इमीडिएटली कनेक्टिविटी रिस्टोर करें। की रात को हुई अतिवृष्टि और बादल फटने की घटना जो हमारा अपर भिलंग है, लगभग यहाँ पर 22 गांव के लगभग हैं, और सभी गांव किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं। मुख्यतः लगभग 13 गांव में बहुत ज़्यादा आपदा आ रखी है, लोगों के मकान काफ़ी मात्रा में जो है क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, पशु हानि हुई है, और लोगों की सिंचित और असिंचित भूमि जो कृषि भूमि थी उसमें कटाव, धसाव और मलबा आने से बहुत सारी भूमि को नुकसान हुआ है। और विगत 2 दिनों से पूरे शासन प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है। अभी ये भुत्तू गंगी मोटर मार्ग बाधित था, लगभग सारे यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है लोगों के सारे मार्ग बाधित थे, लगभग धीरे धीरे खोलने का प्रयास जारी है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक मोटर पुल बहा है जिससे मेंढू सिंधवाल गाँव और कैलबागी की पूरी कनेक्टिविटी ख़त्म हुई है। लगभग इस क्षेत्र में 10-11 जो पैदल पुल थे वो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जमी जोद हो चुके हैं। और लगभग अभी डीएम साहब का दौरा है, शायद अभी सीएम साहब भी पहुंचने वाले हैं। हमारी यही मांग रहेगी कि शासन प्रशासन से कि जितना जल्दी हो सके लोगों का यहाँ पर जो सेटलमेंट किया जाए, जो चीज़ें आवश्यक रूप से
जो दैनिक यूज प्रयोग के सामान हैं उनको उपलब्ध कराया जाए।